हमने प्लेटलेट्स की बात खत्म की थी अपनी एक सेशन में एंड किया था, तो हमने ये बात की थी कि प्लेटलेट्स वो ज़रूरी होता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। एंड मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग में एग्जांपल दी थी कि अगर ऐसे कभी आपको चोट लगती है, कोई कट लगता है स्किन के ऊपर, तो यू सी कि थोड़ा शुरू में ब्लीडिंग होती है एंड उसके बाद थोड़ी देर में वो ब्लड खुद ही से रुक जाता है। मैंने आप अगर उसमें ज़्यादा देर ना भी तवज्जो ना भी दो या अपना फ़ौरन से बैंडेज ना भी करें, तो अगर मतलब अनलेस कि बहुत डीप कट ना हो, अगर सिर्फ अब लाइक स्किन वाला कट होता है, तो खुद ही से ब्लड थोड़ा-सा निकल के वापस से वो क्लॉटिंग वहाँ पर हो जाती है एंड स्किन आपको लगता है कि अच्छा आना शुरू हो गई है, नज़र आ रहा होता है चोट, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा होता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कि जो है जिसकी वजह से कि आपके वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, जो एक्सपोज्ड स्किन होती है कि वहाँ से ब्लड लॉस मज़ीद ना हो। इंजरी तो है लेकिन अब वहाँ से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है? ये काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कि ब्लड क्लॉटिंग होती किस तरह से है, ये इसके हम स्टेप्स अब पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको साथ से पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। बेसिकली अगर आपको चोट भी लगती है तो हमें तो ऊपर का पार्ट नजर आ रहा होता है, मगर असल में वो ब्लड वेसल के इंजर होने से ब्लड निकलता है, बिकॉज ब्लड तो वेसल्स के अंदर होता है। तो अगर इफ यू सी कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होने का कॉज होता है कि ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई, जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है? प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर द इंजरी। तो सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं होते, प्लेटलेट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये साथ में एक मिलके क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब एक काइंड इस तरह की एक दान सर्कल सा एक चीज हो जाती है कि वो आ जाता है और वो उस जगह को कवर कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी पाइप देखा आपने, वाटर पाइप्स जैसे अगर होते हैं घर में और उनमें कहीं पे कोई कट लग जाए या मतलब वो कहीं से फट जाए, तो पाइप जहाँ से लेकर अगर हॉलो पार्ट इस तरह का, अगर आप इस चीज को वेसल को पाइप की तरह समझें, तो कहीं और से पानी बहना शुरू हो जाता है या प्रेशर से निकलना शुरू होता है। तो अगर आपने उसको पाइप को नहीं चेंज करना, तो उस वहाँ पे आप टेप लगाते हैं या कोई तरह की मास्किंग टेप्स वगैरह होती हैं जो कि उसको पानी बहने से बचाती हैं एंड देन सिर्फ जहाँ से चलना होता है वहां से। वैसा ही काम क्लॉट करता है कि जहाँ से एक एक्स्ट्रा जगह से ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसके ऊपर आके कवरिंग बनाना, दैट इज अ क्लॉट। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो a virus primary function is to maintain homeostasis
ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इम्यूनिटी में क्यों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके जहाँ पे कोई एक्सपोज जगह होगी, कहीं से ओपनिंग होगी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया या पैथोजेंस वगैरह भी आकर अंदर जा सकते हैं ब्लड में और आपको बीमार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इम्यूनिटी का रोल भी करना होता है कि अगर वहाँ से जल्द क्लॉट बने और उसको कवर कर दिया जाए एक्सपोज्ड एरिया को, ताकि कोई इम्यून प्रॉब्लम आपको ना हो, या मैं कोई बीमारी ना फैल जाए, कोई पैथोजेंस ना आके अटैक कर दें बॉडी को। सही है। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के कि क्या स्टेप्स थे। ओके। सबसे पहला तो ज़ाहिर है इंजरी होना ज़रूरी है ताकि कहीं से ब्लड निकले। ब्लड वेसल इज इंजर्ड और रप्चर्ड, वेसल डैमेज एक्सपोजेस कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। अब सबसे पहला तो आपको ज़ाहिर है कोई भी इस तरह की प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास ट्रिगर होना ज़रूरी है। तो ट्रिगर इस केस में होता है इंजरी, कि कोई चोट लगी है आपको या इन ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई, तो जिसकी वजह से कोलेजन निकलेगा और प्लेटलेट्स वगैरह भी निकल के वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि अच्छा हमें यहाँ पे आके इस जगह को भरना है। देन होती है कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा वेसल ना, इसकी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा बीच का पार्ट ल्यूमिनस का बंद हो रहा है, थोड़ा सा कम जगह बीच में, यहाँ से डायमीटर ज्यादा है, बीच में कम हो गया, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के कुछ अगर बीच से अपना को रोक ले, कैसे इतना ना, जैसे अगर पानी पाइप से भी पानी साइड से निकलना शुरू हो जाता है, तो आप बीच में से दबा लेते हो उसको, अच्छा बहुत ज्यादा पानी ना निकले, जितना निकलना है थोड़ा थोड़ा वो तो निकल ही रहा है, लेकिन बहुत प्रेशर से ना निकले। तो वैसे ही वेसल अपने आप को थोड़ा सा रोक लेती है कि कम से कम ब्लड उस जगह से फ्लो करे, ताकि नज़ारे कम ब्लड फ्लो करेगा यहाँ से, थोड़ा जगह कम होगी तो कम ब्लड फ्लो करेगा, कम बहेगा, कम ज्यादा ब्लड लॉस कम होगा। सही है। तो इसलिए ब्लड वेसल अराउंड बोन कॉन्स्ट्रिक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया, वहाँ पे कम से कम ब्लड जाए, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड जा रहा होगा तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ज्यादा आपका खून की कमी हो जाएगी। सही है। फिर थर्ड स्टेप होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स सब एक्टिवेट होते हैं कि अच्छा भैया हम प्लेटलेट्स से आना है और आकर मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स उस एरिया में जम जाए, बिकॉज प्लेटलेट से काम ही ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। तो प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स व्हिच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स एंड इम्यून सेल। जब प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं ना, तो वो इस तरह के केमिकल सिग्नल्स भी आसपास अपने रिलीज करते हैं, जिससे ज्यादा प्लेटलेट्स आ सकें और इम्यून सेल्स को मतलब वो भी मतलब अट्रैक्ट करें कि सब आ जाओ, सब एक जगह पे फैल जाएं, ताकि हम एक अपनी आर्मी बना लेते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए थे वो इस इंजरी आ गए, यहाँ पे इसे इंजरी हुई है तो इस एरिया में आकर ना यूं मतलब आके अपनी जगह बनाने के ऐसे। सही है। देन रिलीज ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये एक बहुत जरूरी काम होता है। ये क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि अगर पूरी इन सारे प्लेटलेट्स की एक आर्मी बन गई, से फैल गई जगह पर, तो वो उस एरिया में आके अपना एक प्लग बना लेते हैं। प्लग क्या होता है कि जैसे भाई टेप वाली बात, कि उस जो एक्सपोज एरिया था जहाँ पे मतलब कट लगा हुआ था, उस जगह पे आके सब फैल जाएंगे, ताकि वहां से ब्लड ना निकले, कोई प्लेटलेट्स फैल चुके हैं उस एरिया में। जैसे आपको टेप लगा दो तो टेप वहां पे लग गई, तो दैट इज प्लेटलेट प्लग का काम वही टेप वाला ही होता है कि वो जगह से क्लम्प कर देना ताकि ब्लड लॉस ना हो। स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, ये इस तरह का प्लग बन गया। रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे, बिकॉज अभी पहले काम क्या था, पहला आपका गोल था कि ब्लड लॉस रुक सके। अब ये प्लेटलेट प्लग बनने की वजह से ब्लड लॉस रुक गया है, अब काम होगा शुरू क्लॉटिंग का और इसको जगह को मतलब हील करने का। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, यानी कि इंजर्ड टिश्यू जो था, टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वुंड एंड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो मतलब इंजर्ड जगह से अपनी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, जहाँ से क्लॉटिंग शुरू हो सके। फिर फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन होती है। फिब्रिन क्या था, ये वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो कि फिब्रिनोजन जिसको कहते हैं, वो फिब्रिन क्लॉट बन जाता है। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन लीड्स टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अभी पहले क्या था, प्लेटलेट प्लग था, अब नेक्स्ट आ गया फिब्रिन क्लॉट। तो ये फिब्रिन क्लॉट बन जाता है, यहाँ पे मतलब एक मैश स्ट्रिप्स बन जाती हैं और एक स्टेबल पूरा क्लॉट बनता है। Then finally fibrin clot बनता है, a solid mass that provides a physical barrier to prevent blood loss and stop pathogen entry। यहाँ पे प्रॉपर अब एक स्ट्रॉन्ग मास आ गया है, स्ट्रॉन्ग बैरियर आ गया है, जो कि ब्लड लॉस तो प्रिवेंट कर ही रहा है और साथ साथ पैथोजेंस की एंट्री को भी रोक रहा है।